बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालोम। आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम और उसके 15वें बाब में से ली गई है। आज की पहली तिलावत में पौलुस रसूल इंजील मुकद्दस के हवाले से कहते हैं कि इसका प्रचार बहुत ज़रूरी है, वरना कोई क्यों कर ईमान लाएगा। अगर वाइज ना भेजे जाएं तो कोई कैसे ये बशारत सुनेगा और कैसे इसे कबूल करेगा। इसलिए वो पुराने अहदनामे से बहुत मौजू हवाले देते हैं। क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी लाते हैं। ताहम ये हकीकत भी फरामोश नहीं की जा सकती है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुशखबरी सुनकर भी उसकी तरफ रजू नहीं लाते हैं। पौलुस रसूल यहाँ बनी इसराइल की मिसाल देते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को रद्द किया और खुदा की अंजील दूसरी कौमों को सुनाई गई है। खुदा दूसरी कौमों के जरिए बनी इसराइल का हकीकत से आगाह करेगा। बस वो इशाया नबी का हवाला देते और कहते हैं जो गैर कौमों के बारे में मुस्बत ख्याल रखता है और उसकी निजात का ख्वाहिशमंद है। लेकिन इसराइल से वो यूं कहते हैं कि जिन्होंने मुझे ना ढूंढा उन्होंने मुझे पा लिया, जिन्होंने मुझसे ना पूछा मैं उन पर जाहिर हो गया। मैं दिन भर अपने हाथ एक जिद्दी और सरकश कौम की तरफ बढ़ा रहा हूँ। जिस तरह काजी ने इंसाफ करना ना चाहा, उसी तरह बनी इसराइल ने खुदा यीशु मसीह को ठुकराया है। लेकिन खुदा की रहमत की कोई हद नहीं है, उसने निजात का रुख सारी दुनिया की तरफ मोड़ दिया है। आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 16वें बाब में से ली गई है। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह दुआ के मुतल्लक हमें तालीम देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की आज की अंजील मुकद्दस में पहली तमसील आज जो बयान की गई है बेवा और काजी की बयान की गई है। और तमसील में खुदावंद यीशु मसीह हमें बतलाते हैं कि दुआ तसल्सल के साथ की जाए, इंसान अपनी दुआओं में साबित कदम रहे और हरगिज ना डगमगाए। एक बेहिस और बेमरवत काजी ने उस बेवा की एक ना सुनी, लेकिन बलाखिर उस बेवा के बेहद इसरार पर वो उसका इंसाफ करता है। इस तमसील में काजी के बारे में बातचीत की गई है जो बेवा के बारे में इंसाफ करने में देर करता है, लेकिन बेवा की मुस्तकिल मजाजी ने बलाखिर काजी को कायल किया और इंसाफ करने पर राजी कर लिया है। बस इब्ने इंसान उन सब की अदालत करेगा जो इंसाफ करने में ताखीर से काम लेते हैं। ये इंसाफ सिरे से ही करते नहीं हैं। और बाइबल मुकद्दस में बेवा एक कमज़ोर, हकीर, गरीब की अलामत है। ऐसे लोग जो दौलतमंद और ताकतवरों के जुल्म के नीचे में गुर्बत और मुफलिसी की जिंदगी बसर करते हैं, वो खुदा उनको अजीज जानता है। जो ऐसे लोगों से अच्छा सलूक नहीं करता वो खुदा का मुजरम है और खुदा उससे इंसाफ तलब करेगा। काजी इंसाफ करने के लिए होता है और सबसे बड़ा काजी खुदा है जो बरकैफ हर शख्स का इंसाफ करेगा। उस काजी के बारे में अहम बात यह है कि इंसाफ करने की जिम्मेदारी उसे खुदा की तरफ से मिली है, इसलिए वो खुदा को हिसाब देगा। इसी तरह ईमान की जिम्मेदारी भी हमें मिली है जो हमें खुदा की तरफ से मिली है कि हमने ईमान में मजबूत रहना है, हमने खुदा के हुक्मों पर अमल करना है और मसलसल दुआ करते रहना है। मसलसल जिस तरह से बेवा औरत ने काजी को कहती रही, उसको तंग किया, तो काजी ने उसकी फरियाद को सुना। हम बरकैफ खुदा को तंग नहीं करते, बल्कि हमारा खुदा जब हम उसकी हजूरी में जाते हैं तो वो खुश होता है और वो हमें अपने गले से लगाता है। आज का दिन मेरे लिए आपके लिए बाइस बरकत हो, मसीह यीशु के वसीले से आमीन।